नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। यूट्यूब के द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन में मैं हीरामणि वाधवा आप सभी का तहे दिल स्वागत करती हूँ। हमने आज तक बहुत सारे विषयों के बारे में चर्चा की है और मुझे आशा है कि आप वो विषय सभी सुनते होंगे और उसका अमल भी करते होंगे। सभी विषयों का अब हमारी ज़िंदगी से करीबी रिश्ता है। तो आइए आज हम ऐसा ही एक अच्छा विषय लेंगे जो हमेशा हमेशा हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो जेंडर यानी लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता। वैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारा होता है, यानी लैंगिक मतभेद, बहुत ही भेद होता है। आज तक हमने देखा है कि लड़कियों में और लड़कों में इतना फर्क रखते हैं जो रखना नहीं चाहिए। खैर थोड़ा बहुत सुधार हुआ भी है, लेकिन फिर भी काफ़ी उसमें अभी तक बदलाव आना है, सुधार होना है। हम जब कहते हैं इतिहास गवाह है कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती। झांसी की रानी, शूरवीर, क्या नहीं किया उसने। जो बच्चा गोद में लिया था, पहली शुरुआत उन्होंने की कि बच्चा गोद लेना यानी दत्तक लेना, एडॉप्ट करना, और वो बच्चे को वो पीठ से बांध के लड़ाई के मैदान पर जाती थी और उसने लड़ाई की, बड़ी योद्धा थी। अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने भी काफ़ी समाज के लिए सेवा की, फाइटर थी। वैसे कई हम देखें तो लेडीज़ ने क्या नहीं किया, महिलाओं ने। सावित्रीबाई फुले, जिसने इतने पत्थर झेले, कीचड़ झेला, अंडे तक फेंके उसके ऊपर, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वो पढ़ लिख कर पहली एक शिक्षिका, पहली मुख्याध्यापिका बन गई और उसने सब लड़कियों के लिए ऐसा एक माहौल शुरू किया कि लड़कियां शिक्षित होनी ही चाहिए, और आज हमें उसका फ़ायदा मिल रहा है। और महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी उनको काफ़ी सपोर्ट किया, सिखाया और आगे बढ़ाया। तो ये गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर दोनों पहिए एक दूसरे से अच्छी तरह से चलते हो, फिरते हो, तो ही संसार की गाड़ी अच्छी चल सकती है। तो ये एक हमारे आगे बहुत अच्छा उदाहरण है। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई, तकलीफ़ें सही, लेकिन उन्होंने उनका आत्मविश्वास, उनकी हिम्मत और उनका जो एक समाज में कुछ करके दिखाना, महिला सक्षमीकरण, मतलब वुमेन्स एम्पावरमेंट, महिला सक्षमीकरण के लिए भी मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया।
ऐसे ही डॉक्टर आनंदीबाई जोशी एक महिला ही थी ना, डॉक्टर बनी, काफी सेवा की, बहुत तकलीफें भी सही उसने भी। और हम आगे देखें तो महाकाली, काली माता, सरस्वती माता, दुर्गा माता, ये भी तो महिलाओं के ही रूप है, महिलाएं ही है ना। तो उनकी हम पूजा करते हैं, उनको हम बहुत आदर से देखते हैं, तो फिर हम किस बारे में क्यों भेद रखें। और आज अगर मैंने अभी अभी इतिहास का आपको उदाहरण दिया, गवाह है इतिहास कि महिलाएं बहुत कुछ कर सकती है, तो फिर हम क्यों डगमगाएं। पहले जमाने में पति चल बसा तो पत्नी सती जाए, क्यों? क्या उसने गुनाह किया? जीना मरना किसी के हाथ में तो नहीं होता, भगवान की देन है, कुदरत का खेल है। तो हम क्यों क्यों ऐसी ये प्रथा रखें, क्यों ये रिवाज रखें? बहुत गलत बात है। फिर किसी को बच्चा नहीं हो कोई तो क्या औरत का ही दोष होता है? उसको बांझ बांझ करके उनको किसी भी फंक्शंस में यानी किसी भी त्योहार में नहीं बुलाना, अगर कुछ अच्छा है तो उसको इन्वॉल्व मतलब उनको शामिल नहीं करना किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी त्योहार में, किसी भी पूजा में। क्यों? क्या उसका दोष है अकेली का? ये सब हमें सोचना चाहिए। अगर औरत मर्द में कोई भी किसी में भी प्रॉब्लम हो सकता है, समस्या हो सकती है, फिर औरत को ही क्यों दोषी ठहराया जाता है? वैसे ही बाल विवाह करवा के फिर कई महिलाएं जल्दी विधवा बन जाती। तो खैर सती प्रथा वगैरह बंद की राजा राम मोहन राय और बहुत सारे समाज सुधारक थे जिन्होंने कदम उठाए। फिर भी बाल विवाह हो रहा था, आज तक कहीं कहीं हो रहा है। तो वो अगर बच्चियां लड़कियां मजबूत शरीर से नहीं होगी तो बच्चे को भी जन्म बराबर नहीं दे पाएगी और खुद को भी नहीं बचा पा सकती। तो विधवा फिर उसकी क्या गलती है? वो छोटी लड़की बड़े लड़के से विवाह करेगी, पति अगर चल बसा तो वो विधवा हो गई, तो क्या उसका दोष है उसमें? तो भी ये त्योहार में उनको नहीं, पूजा में नहीं, या कहीं कुछ प्रोग्राम होगा, कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाए, तो ये बहुत गलत बात है। ये कुदरत का खेल है, जीना मरना किसी के हाथ में नहीं है। तो विधवा का अगर दूसरा विवाह किया जाए तो उसमें क्या गैर है? क्या गुनाह है? नहीं, उसका भी हक बनता है, उसको भी जिंदगी जीनी है आगे की। तो ये सब बातें अगर होती आई है उसको कहाँ तो हमें बदलना चाहिए। बदलाव आ भी रहा है, लेकिन अभी तक थोड़ा सा उसमें बहुत बहुत समस्याएं आ रही हैं। हम कई बार देखते हैं कि लड़कियों को जन्म देते ही लड़कियों को
कचरे की कुंडी में फेंको। हाँ, तो क्या लड़की पैदा करना यानी लड़की का जन्म लड़की का गुनाह है? क्या बिगाड़ा है उसने? दुनिया में आना उसका भी तो हक बनता है। ये खैर हम लोगों ने पहले से ही ये किया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा, मैं गर्व से कहती हूँ कि मोदी जी ने भी कदम अच्छा उठाया, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बहुत अच्छा है। बेटियों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सारी जगहों पर ऐसा ही होता है कि लड़के जो मांगेंगे वो उनको मिलेगा, लेकिन लड़की मांगेगी ए ठहर, तू तेरे को क्या करना है, उसको खाने दे, बचेगा तो तू खाना। क्यों क्यों बचेगा तो वो लड़की खाए। दोनों को बराबर से हिस्सा दे दो, बराबर खिलाओ। खाना भी औरतें परोसती हैं सबको, फिर खुद बचा सचा खाती है। क्यों ऐसे नहीं होना चाहिए? क्यों? औरत को सब पार्ट्स अदा करने होते हैं। माँ है, बहन, मासी, चाची, बुआ, बहुत सारे उसको पार्ट्स अदा करने पड़ते हैं। तो और बच्चे को जन्म देना भी, 9 महीने बच्चा पेट में पालना, तो शक्ति चाहिए। तो वो क्यों बच्चा सच्चा खाए? उसको भी इक्वल हिस्सा मिलना चाहिए। सबके साथ बिठा के उसको भी खाना पीना सबके साथ खाना ही चाहिए। क्या वो खाना परोस सकती है तो मर्द नहीं परोस सकते? एक दूसरे को परोस सकते हैं ना। तो इकट्ठा खाने में भी मज़ा होता है और अच्छा लगता है। इक्वल काम में भी अभी तो कानूनी व्यवस्था ही है कि इक्वल वर्क इक्वल पे, तो महिलाओं को भी इक्वल पे मिलना ही चाहिए। उसके लिए कानूनी व्यवस्था आ गई है, इक्वल पे मिलता है। और क्या नहीं करती हैं महिलाएं, सब करती हैं। रेलगाड़ी तक उसने अभी चलाना शुरू किया, पायलट बनती है। एक गरीब लड़की जो पढ़ाई के लिए उसको पैसा नहीं था, लेकिन मेहनत के बल पर उसने पढ़ लिख कर वो अभी एक अच्छी पायलट बन गई है। तो ऐसी अगर ऐसा परिवार होगा तो उनको तो धन्यवाद देना ही चाहिए, क्योंकि लड़कों और लड़कियों में कोई भेद नहीं है, सब समान है। शारीरिक थोड़ा सा भेद, ये फर्क है, लेकिन ऐसे नहीं कि लड़कियां कमजोर हैं। लोग कहते हैं कि नहीं बेटा ही चाहिए। एक केस हमने देखा, उसका एग्जाम्पल, उसका उदाहरण मैंने एक कौन से विषय में दिया था कि एक काउंसलर एक फैमिली में, एक कुटुंब में गई, परिवार में काउंसलिंग के लिए। तो देखा तो एक छोटी 11 साल की लड़की ऐसे चल रही थी, कुछ तो उसके चलने में ही कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ तो गलत है। तो वो काउंसलर ने पूछा उसकी माँ से कि क्यों ये इसके चलने में ऐसा क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है? तो माँ ने कहा नहीं वो ऐसे ही होता है। तो जब वो उसको अच्छी तरह से पूछताछ की, क्योंकि काउंसलिंग में
एक ही टाइम में काउंसलिंग नहीं होता, टाइम लेना पड़ता है, उनके साथ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ता है, मतलब आत्मविश्वास उनको दिलवाना पड़ता है। हम तो उनको पता चलना चाहिए कि हम जो करते हैं उनके मार्गदर्शन के लिए करते हैं, उनकी मदद के लिए, कि वो खुद की मदद खुद कैसे करें। तो जब पूछताछ करने पर पता चला कि वो बेटी को ऐसे गलत रास्ते भेजती थी पैसा कमाने के लिए। वो किसी के घर में जाती थी सवेरे और पूरा उसका फ़ायदा उठाते थे वहाँ पर, और वो आदमी उसका घर मतलब पैसा वगैरह बेचता था, वो उससे उनका घर चलता था, परिवार चलता था। और वो उसकी माँ भी प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। तो उसने कहा कि अ, तो अभी आप क्या, आपको बेटा चाहिए बेटी चाहिए? बोलते नहीं, मुझे तो बेटे को ही जन्म देना है। क्यों, बेटी क्यों नहीं चाहिए? यही बेटी है, उसको ही कितना ये करना पड़ता है। तो अगर बेटा होगा तो हमारा घर अच्छा चलेगा, और जब हम मरेंगे तो हमें वो कंधा भी देगा, आग भी देगा। क्यों बेटे ही सब कर सकते हैं? आजकल बेटियां भी ये सब करती हैं। कहाँ कहाँ बेटे नहीं होते हैं, तो क्या बेटी माँ बाप को छोड़ती है? नहीं, आपे बेटी पहले आगे आती है। लेकिन लोगों की जो एक टेंडेंसी है, उनकी जो सोच है, वो बहुत ही गलत है। क्योंकि वो लोग ऐसा सोचते हैं, उनका परिवार, की वो लड़की शादी करके जाएगी, लड़का हमारे ही साथ रहेगा। लेकिन ऐसा आजकल नहीं है। आपे लड़की कोई भी समस्या हो तो माँ बाप के साथ एक सहारा बन के रहती है। बेटे तो शादी करके दूसरे घर में चले भी जाते हैं, अलग भी रहने लगते हैं। आजकल सिंगल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली का ज़्यादा ही हो गया है कि हम दो हमारे दो, या तो हम दो हमारा एक। उनको कोई नहीं चाहिए होता है, सास ससुर नहीं। तो ये अच्छी बातें नहीं है। इक्वालिटी होनी चाहिए, हर एक चीज़ में समानता होनी चाहिए। क्यों, आज कानूनी देखा जाए तो बेटियों का भी फर्ज बनता है। जैसे बेटे कमा के आगे माँ बाप का सहारा बनते हैं, तो बेटियां भी माँ बाप को हमेशा ही पूछती हैं और हमेशा ही उनका सहारा बन के रहती है। ये कानूनी है, कायदा है कि बेटा अगर करे माँ बाप के लिए, बेटियों को भी करना ही है। आज ऐसे सोचते हैं कई लोग कि बेटी शादीशुदा है, उसके घर में नहीं जाना, उसके उसके घर में खाना नहीं, पानी नहीं पीना। ये सब वहम है, कोई फर्क नहीं है। बेटी भी वैसे ही है जैसा बेटा है। बेटी भी कमाती है, अपने पैरों पर खड़ी होती है। क्या नहीं करती है बेटी, सब कुछ कर सकती है। तो हमें ये समाज के सोशल चेंज, जैसे जैसे समाज में बदलाव आता है, हमें उसको लेना ही है और हमें भी बदलना है, समाज को बदलना है। हम अगर एक परिवार बदलेंगे, अपना परिवार हर एक इंसान बदलने की कोशिश करेगा, तो समाज, एक सब परिवार मिलके ही समाज होता है ना, सोसाइटी मिलके ही समाज बनती है। तो हम क्यों ना ऐसे
अच्छे बर्ताव, अच्छी सोच, अच्छी समझ रख के इक्वल हमारी जो समानताएं हैं हम उसको नहीं गंवाएं। जो सबके राइट्स एंड ड्यूटीज़ समान है, एजुकेशन, फिर बातचीत करना, मूवमेंट्स मतलब इंडिपेंडेंटली कहीं भी आना जाना, घूमना, कहीं भी जाना, कहीं भी मतलब अपने काम अच्छे करने के लिए, तो हमें अपनी प्रगति करनी है, अपनी तरक्की करनी है। और अगर हम बेटियों को जन्म ना दें और ऐसे सोचें कि लड़के ही लड़के चाहिए तो क्या होगा? कैसे संसार की उत्पत्ति होगी, कैसा संसार बढ़ेगा, ये भी तो सोचना चाहिए। तो पहले कई गाँवों में भी अभी तक ये है, देखा जाए तो लड़कों की संख्या ज़्यादा है, लड़कियों की बहुत कम है। कहाँ कहाँ 1000 के ऊपर 800 लड़कियां हैं, 1000 लड़के तो 800 लड़कियां। या इस बहुत गलत बात है ये, क्योंकि लड़की भी अपनी किस्मत लेके आती है। और ये किस्मत कौन बनाता है? हम ही खुद ही बनाते हैं। क्या हम देखें तो एक जो सिंधुताई सतपाल, क्या मुसीबत नहीं उठाई उसने, इतनी मुसीबत उठा के आज वो दूसरों के लिए, दूसरे बच्चों के लिए कार्य कर रही है। अगर वो हिम्मत हार देती, आत्मविश्वास गंवा देती, तो आज ऐसी सिंधुताई जैसी माँ, ऐसी अनाथ लड़कियों लड़कों को मिलना बहुत मुश्किल होता। आज बहुत सारे बच्चों को वो एडॉप्ट करके पढ़ाती है, बहुत कुछ उनके लिए करती है। अनुताई वाघ एक विडो औरत, उन्होंने दहानू कोसबार में क्या नहीं किया, अच्छी बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, उनको पढ़ाया। और वो खुद इतना कोसबार जैसा गांव आदिवासी, उसको बहुत उसमें तरक्की की। अगर हम खुद के लिए सिर्फ सोचें तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें अपने लिए भी सोचना है, दूसरों के लिए भी सोचना है। और जो हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो भी लिखा है और हक और कर्तव्यों के बारे में, तो उसका पूरा पूरा फ़ायदा हमें लेना चाहिए। हमें हमारे हक हैं तो हमारे कर्तव्य भी हैं, तो दोनों इक्वली हमें उन्हें निभाना चाहिए। और लड़के और लड़कियों को अच्छी तरह से हमें आगे बढ़ाना चाहिए। फिर कोई भी फील्ड हो, एजुकेशन हो, नौकरी हो, लड़का अगर लेट आए तो कोई नहीं पूछेगा, लड़की थोड़ी भी लेट आए तो उससे 1000 सवाल पूछे जाएंगे। अभी एक और भी मुझे उदाहरण याद आ रहा है। एक गांव में एक लड़की अपना सर्टिफिकेट लेने गई यूनिवर्सिटी में, तो उसको एक रिक्शा वाले ने बहुत सताने की कोशिश की, उसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश की। उसने चिल्लम चिल्ली करके वो रिक्शा छोड़ दी और वो घर में वापस आई। तो वापस आने पर उसके परिवार ने उसको सपोर्ट करना चाहिए था, उसको हिम्मत देनी चाहिए थी। वो तो नहीं, उसका आपे बोला कि आज से तू कहीं नहीं जाओगी। क्यों? उसकी गलती थी वो। ये ऐसे करेंगे तो हम ऐसे जो खराब कृत्य कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, उनको हम बढ़ावा देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। उनको, लड़कियों को हिम्मत देनी चाहिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। तो एनजीओ एक आई, उसके
कांटेक्ट में, और उसने एनजीओ ने मदद करके वो आज कॉलेज करके अच्छी कमा रही है। तो हर एक को चाह होती है कि हम अपने पैरों पर खड़े रहें। अगर उन लड़कियों को भी अपने पैरों पर खड़ी रहने के हम प्रोत्साहन देंगे तो कहीं लड़कियां कम नहीं हैं, वो अच्छी तरह से सब कुछ कर सकती हैं। तो ये है मेल और फीमेल के बारे में, मतलब स्त्री पुरुष की लैंगिक समानता। लेकिन उसके अलावा भी है ट्रांसजेंडर, जो तृतीय पंथी समाज है। तो वो भी तो इंसान है, उनमें भी तो भावनाएं हैं, उनको भी आशाएं हैं उनकी। तो हम उनको भी क्यों कमज़ोर बनाएं। आज अच्छा लगता है कि कानूनी ये कायदे किए गए हैं कि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, मतलब समानता, हक, कायदे और हक और कर्तव्य उनके भी हैं, उनको भी हक मिलने ही चाहिए। तो कई सारे अच्छे फील्ड में, अच्छे क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर गौरी सावंत की एक यूट्यूब पर मुलाकात देखिए और आपको प्रोत्साहन मिल जाएगा कि ऐसे भी जो हैं तृतीयपंथी समाज में, वो कितना आगे बढ़ रही हैं। तो ऐसे लोगों से हम बहुत कुछ प्रेरणा पा सकते हैं। तो वो भी कुछ कम नहीं है, उनको भी हमें आगे बढ़ाना ही चाहिए। तो आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ हो तो अपने सेंटर मैनेजर के थ्रू मुझसे ज़रूर आप पूछिए। धन्यवाद।